हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू जेनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है कैंडल्स फ्लेम। ओके, कैंडल के फ्लेम के बारे में आज हम जानेंगे। सो बेसिकली कैंडल जो होता है वो पैराफिन वैक्स से बनता है, आप सबको पता है। कैंडल को वापस से, पहले हमने कैंडल को बर्न किया, वापस से हम उससे दूसरा कैंडल बना सकते हैं, राइट। तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी है। कैसे? क्योंकि उसका जो विक होता है उसको हम वापस से कैसे लेकर आएंगे अगर वो एक बार बर्न हो गया तो, राइट। तो कैंडल के बारे में जानते हैं। कैंडल आर मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स एंड पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम रेसिड्यू लेफ्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ क्रूड ऑयल। जो पेट्रोलियम है, ठीक है, जब उसकी रिफाइनिंग होती है तो उसमें से हमें एज अ बाई प्रोडक्ट एक पैराफिन वैक्स मिलता है और उस पैराफिन वैक्स से कैंडल बनाए जाते हैं। ओके, दस पैराफिन वैक्स इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या है पैराफिन वैक्स? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एंड कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है। पैराफिन वैक्स इज लो मेल्टिंग एंड वेपराइज ऑन हीटिंग। ये क्या होता है? ये इजीली बर्न हो जाते हैं, इसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है बर्न करने के लिए, राइट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या है? सो अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियस, ब्राजीलियस कौन है? एक साइंटिस्ट है। अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियस, अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स। कौन कौन से 4 जोन होते हैं एक कैंडल के पास? सबसे पहला है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस ब्लू जोन, यानी कि जहां पे ज्यादा हीट होता है कि नहीं होता, जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंट्रल और मिडल ल्यूमिनस जोन, जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। नाउ इनर डार्क जोन, जहां पे कोई कंबशन नहीं होता। एंड लास्ट वन इज द लोएस्ट ब्लू जोन। तो सबसे ज्यादा हीट वाला पार्ट कौन सा होता है? टॉप वाला होता है, आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला फर्स्ट है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। आउटर मोस्ट में क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। सो दिस जोन इज फेंटली विजिबल एंड सराउंडेड द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड इन दिस जोन अ वैक्स वेपर अंडरगोस कंप्लीट कंबशन बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड इट। तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा अच्छे से वहां पे कंबशन होगा, राइट। एंड दिस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल जोन, ठीक है। जो कैंडल है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, ठीक है, क्लियर। सेकेंड जोन की बात करते हैं, सेंट्रल जोन, मिडल जोन, जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, ठीक है। कंप्लीट कंबशन नॉन ल्यूमिनस जोन, इनकम्प्लीट कंबशन ल्यूमिनस जोन। सो ल्यूमिनस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम and this zone is bright yellow and luminous and it lies between the outermost luminous zone, ठीक है, outermost और बॉटम वाले के बीच में प्रेजेंट होता है। In this zone, wax vapor undergoes incomplete combustion because not enough air is present here. ये बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे incomplete combustion होता है क्योंकि इसको sufficient oxygen नहीं मिल पाता है। The incomplete combustion of wax vapor produces carbon particles and these unburned carbon particles get heated up and start glowing. And these glowing carbon particles make the flame luminous and the central zone of the candle flame is luminous due to the incomplete combustion. सिंपल सी बात। आउटर मोस्ट जोन हमने देखा, वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक्सेस में एयर है। जो मिडल वाला पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है क्योंकि वहां पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, और जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है दैट इज द ल्यूमिनस जोन, ठीक है। Now, third one is the inner dark zone of, जहां पे कंबशन होता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? जहां पे कंबशन होता ही नहीं है। द डार्क जोन अराउंड द विक इज कॉल्ड द इनर जोन, जहां पे कोई कंबशन नहीं है। इन दिस जोन वेरी लिटिल और नो कंबशन टेक्स प्लेस। होगा तो बहुत कम होगा, नहीं तो कंबशन होगा ही नहीं।
In this zone no air is present and in this zone is the dark blue due to the presence of unburned carbon particle. ये dark blue color का होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे unburned carbon present होते हैं जो burn नहीं होते हैं. This part of the flame is the least hot. ये वाला part कैसा होता है? बहुत कम गर्म होता है. Now the fourth part, the lowest blue zone. ठीक है, सबसे देखो यहाँ पे सारी चीजें मार्क की गई हैं, हर एक पॉइंट आपको बताया गया है, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. ठीक है, दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम एंड द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड कब आता है? जब यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाता है. राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन दी डार्क जोन. ये चीज याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. सो ये कैंडल है, सबसे टॉप वाला नॉन ल्यूमिनस रीजन है, फिर उसके बाद वाला ल्यूमिनस रीजन है, फिर डार्क इनर जोन एंड दिस ब्लू इनर जोन. तो ब्राजीलियस ने इन चारों पॉइंट्स के बारे में, इन चारों जोन्स के बारे में हमें बताया था कि ये सारे के सारे फ्लेम के जोन्स होते हैं. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.